हम लोग देखते हैं CCNA का। और CCNA का अगर फुल फॉर्म में आपको बताऊँ, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होता है। इसमें कई चीज़ें कोर्सेज चेंज हुए हैं, क्या क्या चेंज हुए वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या रिमोट डेस्कटॉप के रोल के ऊपर अगर आप करना चाहते हो, अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का लेवल बढ़ाना चाहते हो, नेटवर्क इंजीनियर के बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो आप ये कोर्स कर सकते हो, जिसके अंदर पूरा नेटवर्क आया जाता है, जिसके अंदर नेटवर्क को मैनेज करना, नेटवर्क को किस तरह क्रिएट किया गया, कौन राउटर इसके अंदर चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कवर अप कर सकते हो। इवन आप अपने ये कोर्स लर्न करने के बाद आप अपना जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो ड्रीम जॉब है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। और मैं यहाँ पे जितने भी सिलेबस आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर जो क्विज़ेस और असाइनमेंट है दोस्तों, उसको करना मिस मत कीजिएगा। वही और वो जो लैब है उसको भी करना मिस मत कीजिएगा। यही चीज़ आप करके आप अपना जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जो जॉब प्रोफाइल है वहाँ पे आपको काम लग सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा CCNA। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि CCNA के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और कितना चीज़ें आपको कवर करना आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 20% जो है वो हमारा नेटवर्क फंडामेंटल कवर होगा। मतलब जो मैंने आपको अभी बताया ना कि नेटवर्क आपको इसके अंदर आएगा ज़रूर, बट 20% 100% नहीं आता है, क्योंकि 100% आपको पढ़ने के लिए आपको नेटवर्क का जितने भी कंसेप्ट वो आपको पहले क्लियर करने पड़ते हैं। इसके अंदर आपको 20% जो आएगा पहले नेटवर्क का फंडामेंटल, जिसके अंदर सारी चीज़ें राउटर के बारे में आ जाएगा, लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस के बारे में आ जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, SOS क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने मिल जाएगी। फिर उसके अंदर TCP UDP क्या होता है, IPv4 क्या होता है। और इसके अंदर ये जब हम लोग यहाँ पे CCNA के अंदर IPv4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर सबनेटिंग भी बताऊंगा कि सबनेटिंग एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह सबनेटिंग किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर IPv6 किस तरह लिखा जाता है और किस तरह अपने सिस्टम में ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लोकल से आपको कनेक्टिविटी करना हो तो किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यानी 20% जो है वो हमारा नेटवर्क फंडामेंटल आएगा। ये एग्ज़ाम के अंदर भी होता है कि एग्ज़ाम जब आप CCNA का देने जाओगे तो उसके अंदर भी 20% जो होता है वो नेटवर्क फंडामेंटल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद नेटवर्क एक्सेस आएगा। तो नेटवर्क एक्सेस के अंदर हमारा स्विचेस होते हैं, उसको कैसे एक्सेस करना, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन आते हैं, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज आती है, और वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। यानी 20% जो होता है वो पूरा नेटवर्क एक्सेस मतलब पूरा स्विचेस के ऊपर आएगा। देन उसके बाद आपका 25% IP कनेक्टिविटी, मतलब IP जो होता है वो कितने तरीके से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे, उसका मैट्रिक्स क्या होता है, गेटवे। यानी 25% जो होता है हमारा वो होता है IP कनेक्टिविटी जो होती है उसके ऊपर से हमारा पूरा वर्कआउट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अपने सिलेबस के अंदर ये, और फिर उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे वो मैं आपको बताऊंगा ही। IP की सर्विसेज, कितनी IP की सर्विसेज है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, वो रहता है हमारा 10% का। कितना रहता है 10%, राइट। तो ये भी आपका कवर होगा इसके अंदर। देन 50% जो होता है हमारा नेटवर्क फंडामेंटल्स होते हैं, मतलब हमारा सिक्योरिटी के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो हम लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप सिक्योरिटी के अंदर और भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CCNP करना पड़ता है, बट इसके अंदर जो है 50% हमारा सिक्योरिटी का फंडामेंटल कवर हो जाता है, राइट। देन 10% जो है ऑटोनोमस एंड प्रोग्रामेबिलिटी जो आता है, जो ऑटोनोमस मतलब कुछ इसके कमांड्स और प्रोग्रामिंग जो होते हैं वो हमारे इसके अंदर 10% कवर अप हो जाएंगे। वो किस तरह आएंगे, क्या चीज़ें होंगी, इतना चीज़ें आपको देखना है। मतलब आप CCNA के अंदर आपको इतना कवर अप करना है। मतलब मैंने जो आपको जो सीरीज़ बताई उतना इसके अंदर आपको कवर अप हम लोग कराएंगे। और जो जो चीज़ें आप मैं अगर जो जो प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा उसके एक पर्टिकुलर लैब्स होते हैं, वो लैब्स भी आपको करने आएंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आ सकती है, कितने % आता है एग्ज़ाम के अंदर भी, वो लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे एग्ज़ाम होती है और कौन से लेवल पे एग्ज़ाम होती है, वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि CCNA आपको स्टार्ट करना है तो आपको कितना क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी होती है और क्या क्या आपको मिलेगा, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया।